हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th के कंस्ट्रक्शन चैप्टर से एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हमें खींचना है, हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, उसका नाम ए भी रखना है और ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है तथा बी को केंद्र मानकर एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमें सर्कल बनाना है। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, यानी कि टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो इस एक्सरसाइज के हम पहले भी 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन तो सेम ही है कि एक्सटीरियर पॉइंट से बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कैसे करते हैं वही यूज़ होनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है 8 सेंटीमीटर लेंथ का, 8 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब हम ए को सेंटर मानकर एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो मैंने ए को सेंटर लिया, पॉइंटर ए पर रखा और सर्कल ड्रॉ कर दिया है 4 सेंटीमीटर रेडियस का। तो स्केल से मैंने 4 सेंटीमीटर मेजर पहले से कर रखा था। अब इसी तरह से मैं बी को केंद्र मानकर बी को सेंटर लूँगी और जो है सर्कल ड्रॉ करूँगी 3 सेंटीमीटर रेडियस का। तो ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया है और आप देख सकते हैं कि दोनों ही सर्कल के बीच में यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का गैप है, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर थी। तो ये 4 सेंटीमीटर रेडियस हुआ, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो रेडियस है आपका बी, यहाँ पे अगर हम पॉइंट लें तो ये हमारी रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर और बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है। अब हमें क्या करना है, ये 2 सेंटर है हमारे पास, ए सेंटर है, ए सेंटर से इस सर्कल पर हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो ये इस सर्कल के लिए ए पॉइंट जो है वो बाह्य बिंदु यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट है और एक्सटीरियर पॉइंट से जिस तरह से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वही स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर को, जिस सर्कल पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करनी है, उसके सेंटर को बाह्य बिंदु से मिलाते हैं। ये पहले से मिला हुआ है, ए से हमने मिला रखा है। फिर इस लाइन सेगमेंट यानी कि ए बी का हमें लंब समद्विभाजन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। उसके लिए हमें कंपास को इसी की लेंथ के अंदाज़न आधे से ज़्यादा ओपन करना होगा। तो ये मैंने हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया है। अब ए बी के ऊपर और नीचे की तरफ आर्क लगाई। अब ए को सेंटर लेके ए पर हम पॉइंटर रखेंगे और इन्हीं आर्क्स को हम ऊपर नीचे कट करेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल चुके हैं दो। अब इन दोनों को हम जॉइन करेंगे। तो जहाँ पे ये लाइन सेगमेंट ए बी को कट करेगी इसका नाम हमारा होगा एम फॉर मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट एम पर हम यहाँ रखेंगे पॉइंटर और पेंसिल को ए तक खींचेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे और ये सर्कल बी को भी बी से भी पास करेगा, क्योंकि ए एम और एम बी का दोनों का जो मेजरमेंट है वो इक्वल है, क्योंकि एम हमारा मिड पॉइंट था। अब सर्कल को बी सेंटर वाले सर्कल को इस सर्कल ने 2 पॉइंट्स पर यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। ये पॉइंट हमारे जनरली हम ए बी नाम रखते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे सेंटर के नाम ए बी हैं तो यहाँ कुछ और हम नाम रख सकते हैं, P1 और P2 नाम रख सकते हैं हम इन पॉइंट्स का। अब हम ए को, क्योंकि ए हमारा एक्सटीरियर पॉइंट था, उसको P1 से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी टेंजेंट होगी AP1 और इसी तरह से ए से दूसरी जो टेंजेंट है वो AP2 होगी और AP1 और AP2 ये 2 टेंजेंट है हमारे पास और इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो एक्सटीरियर पॉइंट से हम किसी भी सर्कल पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाते हैं और दोनों की लेंथ इक्वल होती है, ऐसा हम जानते हैं। तो ये हुआ सर्कल बी सेंटर के साथ और ए सेंटर से हमने स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की हैं। अब ए सेंटर वाले सर्कल पर हम बी सेंटर से बी पॉइंट से स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करेंगे। तो स्टेप्स वही फॉलो होने वाले हैं। सबसे पहले हम इस सर्कल को देखते हैं और इस बी को एक्सटीरियर पॉइंट लेट करेंगे। तो एक्सटीरियर पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं, जो कि पहले से ज्वाइन है। फिर हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन हुआ है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही आने वाला है, कि ए बी का ही हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले भी किया था। अब सर्कल ड्रॉ करेंगे एम को सेंटर लेके, तो सर्कल भी यही यूज़ होने वाला है, बस पॉइंट चेंज होंगे। अब क्योंकि सर्कल हमारा ये है और अभी जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है उसमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे, ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं वो होंगे। तो इनके नाम हम P3 और P4 रख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, हमारा एक्सटीरियर पॉइंट अब है B, तो B को हम P3 से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी
टेंजेंट होगी सर्कल ए, सेंटर वाले सर्कल के लिए, और इसी तरह से बी P4 जो है ये हमारी दूसरी टेंजेंट होगी। और टेंजेंट की लेंथ हमेशा एक्सटीरियर पॉइंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक होती है, एक्चुअली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक होती है। तो यहाँ पे जो बी P3 है उसकी लेंथ बी P4 के इक्वल होगी। तो बी से दो टेंजेंट हो गई हमारी, बी P3 बी P4। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन है। आई होप गाइज आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो एप्रिसिएशन के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।